नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियता प्रणतास्मतां। भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्वकामप्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्नास्यान् महालक्ष्मी नमोस्तुते। भगवती महालक्ष्मी के इस पावन पर्व पर सबको प्रणाम करता हुआ मंगलमय शुभकामनाएं आप सबको। सामान्य जनमानस जो हमेशा इस चीज़ को लेकर के उत्साहित रहता है कि महालक्ष्मी की पूजा मैं कैसे करूं, मेरे को विशेष क्या करना चाहिए ताकि मेरे घर के अंदर हमेशा के लिए स्थिर रूप से लक्ष्मी निवास करें, धन धान्य के भंडार भरे रहें। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की ये भावनाएं होती है अच्छे से अच्छे करने की। ये दीपमालिका पर्व को लेकर के काफ़ी दिनों पूर्व से ही तैयारियां करता रहता है। और पूजा जो भगवती महालक्ष्मी की होती है वो मैं कैसे करूं, ये जिज्ञासाएं रहती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मणों का सहयोग नहीं ले सकते, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से इस विषय को लेकर रूबरू हो रहा हूं कि जो व्यक्ति पंडितों के, ब्राह्मणों के सहयोग के बिना पूजा करते हैं और उनकी लालसा रहती है कि हम भी अच्छी से अच्छी पूजा करें, तो उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने घर में जहां आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उस स्थान पर गाय का गोबर ला करके चौका लगाना चाहिए। क्योंकि गाय के गोबर के अंदर भगवती महालक्ष्मी का निवास बताया गया है। तो उस जगह को गाय के गोबर से पवित्र करें लीप करके, और उसके बाद उस जगह पर चौकी विराजमान करें और चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा दें जो आपके पास हो। साथ ही आप चौकी की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में और चौकी के राइट साइड में एक कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने का तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले आप अनाज रखें, जिसमें गेहूं भी हो सकते हैं, चावल भी हो सकते हैं, चावल भी हो सकते हैं। वो रख करके उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश मिट्टी का भी हो सकता है अथवा धातु का भी हो सकता है। लोहे का नहीं होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए। पीतल, तांबा, चांदी का जो भी आप स्थापित करें वो रख सकते हैं। नहीं तो मिट्टी का तो मिलता ही है बाजार में, और सुगमता से प्रत्येक आदमी ये ला करके रख सकता है। कलश स्थापित करने के बाद उसमें जल पूरित करें, जल भरें उसके अंदर। जल अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और गंगा जल उसमें थोड़ा बहुत डाल दें। साथ ही उसमें एक सुपारी डालें, एक सिक्का डालें। सिक्का भी स्टील वाला नहीं होना चाहिए। जैसे 5 का सिक्का आता है, अन्य धातु का वो डाल सकते हैं, 10 का वाला सिक्का डाल सकते हैं, 20 वाला डाल सकते हैं, या चांदी का सिक्का डाल सकते हैं। और पंचरत्न बाजार में सुगमता से मिलते हैं, वो ला करके डालें। सर्वौषधि आती है बाजार में मिलती है खूब पर्याप्त मात्रा में, वो डालें। और गाय के नीचे की मिट्टी ला करके डालें उसमें। फिर 5 पत्ते लगावें उसमें। 5 पत्ते का तात्पर्य पंचपल्लव होते हैं। पंचपल्लव का मतलब आम का पत्ता, बड़ का पत्ता, पीपल का पत्ता, गूलर का पत्ता और जामुन का पत्ता। अगर ये 5 पेड़ों के पत्ते भी आपको नहीं मिलते हैं तो अशोक के पत्ते भी आप लगा सकते हैं, आम के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। वो पत्ते लगाने के बाद अच्छा, इसमें थोड़ी सी दौब भी लगानी है आपको। लंबी वाली दौब लाए और उस कलश के अंदर उसको लगा देंगे। फिर आपको उसके ऊपर एक कटोरी अथवा मिट्टी की सराय में या दोने में मूंग भर करके रखें कलश के ऊपर, और श्रीफल, नारियल अपनी तरफ मुंह करता हुआ आड़ा रखें और उसके ऊपर एक वस्त्र लगा दें। ये आपकी कलश स्थापना हो गई। अब जो आपने चौकी लगाई थी उस चौकी के ऊपर आपको मूर्तिमय या प्रतिमामय माँ लक्ष्मी की स्थापना करनी है।
मूर्तिमय का मतलब मेरा तात्पर्य यह है कि आपके पास चांदी की, मिट्टी की या अथवा किसी धातु की लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्तियां हो तो वो विराजमान करें। साथ ही लक्ष्मी जी का जो पन्ना आता है वो भी विराजमान करें। और इनके आगे द्रव्यमय लक्ष्मी यानी मूर्तिमय प्रतिमामय लक्ष्मी तो मैंने बताया आपको, साथ ही एक लक्ष्मी और है जिसे कहते हैं अपन द्रव्यमय लक्ष्मी यानी पैसे, सिक्के, चांदी के सिक्के आप चौकी पर ही विराजमान करें। ये विराजमान कर देने के बाद फिर आप अपने आप को जल से पवित्र करके, जल से चींटे लगा करके सबसे पहले भगवान गणेश जी को प्रणाम करें कि मैं महालक्ष्मी की पूजा करने जा रहा हूँ और इस जितना भी मैं जानता हूँ उसके अनुसार अच्छे से अच्छे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे को इस पूजा का पूरा पूरा फल प्रदान करें, मैं आपसे विनती करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार गणेश जी को प्रणाम करके फिर आप संकल्प ले हुए हाथ में जल लेकर के कि भगवती महालक्ष्मी आप चिरकाल तक मेरे घर में निवास करें, आपकी कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे। मैं अमुक गोत्र का मैंने अपना गोत्र बोले, इस गोत्र में मैं उत्पन्न हुआ हूँ, ये मेरा नाम है, अपना नाम बोल करके जल को छोड़ दे और प्रणाम करें कि हे भगवती आप मेरे पर कृपा बनावे। गणेश जी की निमित्त गंध अक्षत पुष्प उस चौकी पे रख दें और गणेश जी की पूजा हो गई, गणेश जी को प्रणाम कर लें। साथ ही आपकी कुलदेवी उसका भी ध्यान करना होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा करने से पूर्व कुछ सिद्धियां आपको चढ़नी होती है। वो सिद्धियां क्या है? सबसे पहले गणेश जी के निमित्त गंध अक्षत पुष्प रख के प्रणाम कर लो कि हे भगवान गणेश जी आप पूजा स्वीकार कीजिए। फिर अपनी कुलदेवी के नाम से गंध अक्षत पुष्प रख करके प्रणाम कर लो कुलदेवी को कि हे भगवती आप भी मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। थोड़े गंध अक्षत पुष्प अपने पूर्वजों के नाम से जो संसार छोड़ के जा चुके हैं उनके नाम से रख दे हुए चौकी पे ही और उनको प्रणाम कर ले अपने पूर्वजों को। पूर्वजों को प्रणाम करने के बाद सूर्य आदि नवग्रहों को प्रणाम करके उनके निमित्त भी गंध अक्षत पुष्प चौकी पर रख दें और नवग्रहों को प्रणाम कर ले कि आप जहाँ भी मेरी राशि पर विराजमान हैं वहाँ से मेरे को शुभ फल प्रदान करें। अब जो आपने कलश स्थापित किया था उस कलश की पूजा करनी है, वही गंध अक्षत पुष्प रोली मोली चावल चढ़ा करके उस कलश को प्रणाम कर ले और बोले कि अपाम पते वरुणाय नमः कि हे वरुण देवता मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ और आप जब तक विराजमान रहिए जब तक ये मेरी पूजा संपन्न नहीं हो जाती है। इतनी पूजा करने के बाद फिर आती है लक्ष्मी जी की पूजा। जो आपने सिक्के आगे रख रखे हैं उन सिक्कों को दूध दही पंचामृत से जो भी आपके पास उपलब्ध हो जल से स्नान कराओ और जल से स्नान करा करके उनको पोंछ करके कपड़े से वापस चौकी पे विराजमान कर दो और फिर उनके मोली चढ़ा दो। मोली चढ़ाने के बाद चंदन कुमकुम इनके तिलक लगाइए, टीकी लगाइए उनके और अक्षत चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, इत्र चढ़ा दीजिए, सिंदूर वगैरह जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो सब चढ़ाइए। अब आती है जो कैलेंडर आपने लगा रखा है अथवा जो मूर्तियाँ आपने रख रखी है अथवा जो लक्ष्मी जी का पाना आपने लगाया है उनकी पूजा का, उनके जल के छींटे लगा करके उनके रोली मोली चावल लगा करके वही वस्त्र लगा करके इत्र वगैरह लगा करके सिंदूर वगैरह जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री हो वो सब चढ़ावे भगवती के और फिर नैवेद्य लगावे। नैवेद्य के अंदर चीनी के बने हुए मिष्ठान आते हैं वो भी लगते हैं, खील लावा जिसे बोलते हैं वो भगवती के अर्पण करें। ये विशेष प्रिय है भगवती को, गणेश जी को भी प्रिय है और लक्ष्मी जी को भी प्रिय है लावा जिसे अपन खील बोलते हैं। तो ये भी अपनी चौकी पर नैवेद्य के लिए भगवती के आगे अर्पण करें। और जो आपने मिठाइयाँ लाई है मिठाई लगावे, विशेष रूप से खीर का अवश्य भोग लगावे लक्ष्मी का, बढ़िया अच्छी खीर बनावे जिसमें मेवा आदि डाल करके वो भगवती को अर्पण करें। आपके पास जो फल उपलब्ध हो, विशेष रूप से सीताफल हो गया, शकरकंदी हो गई, सिंगाड़े हो गए, बेर हो गए, ये फल लक्ष्मी को विशेष प्रिय है, ये चढ़ावे भगवती के। और चढ़ाने से बाद में दक्षिणा चढ़ावे और प्रणाम करे भगवती को, अपने परिवार वालों को तिलक राखी लगा करके मोली बांधे में और फिर आरती करे भगवती की। अच्छा बीच में मैं एक चीज़ छूट गई मेरे से,
जब पूजा आप आरंभ करने जा रहे होंगे ना, उससे पूर्व आपके लेफ्ट साइड में घी का दीपक जलेगा और आपके राइट साइड में तिल्ली के तेल का दीपक जलावे। यानी चौकी के दोनों साइडों में एक तरफ घी का और एक तरफ तेल का दीपक भी आपको जलाना है। ये दीपक जलाने के बाद ही पूजा आरंभ करनी है आपको। और सब परिवार वालों के तिलक लगा करके मोड़ी बांध ले हुए आपस में, और फिर भगवती की आरती करें। और आरती करके लेट करके भगवती के सामने दंडवत प्रणाम करें कि हे भगवती, आपके बिना इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि जहाँ आपकी उपस्थिति रहती है वहाँ सब प्रकार के वैभव स्वतः ही उपलब्ध हो जाते हैं, और जहाँ आपका अभाव रहता है वहाँ बड़े से बड़े व्यक्ति भी, उसकी भी कोई पहचान नहीं रह जाती है। अतः आप हम पर कृपा कीजिए और हमारे घर में हमेशा स्थिर रूप से आप निवास कीजिए। ऐसी प्रार्थना करके आप अपने घर की पूजा संपन्न कर सकते हैं। जय राधे, जय गोविंद।